जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ क्या है, आने वाले समय में बीएसएफ कैसे ज्वाइन करें, क्योंकि पहले के समय की तुलना में अभी के समय में बीएसएफ में जाने का तरीके बदल गए हैं। जी हाँ, पहले क्या होता था, बीएसएफ में सीधी भर्तियाँ होती थी, बीएसएफ ही कंडक्ट कराती थी। लेकिन अब जो है बीएसएफ के थ्रू ये भर्ती नहीं होती है, बहुत सारे चेंज किए गए हैं। तो आप लोग आने वाले समय में 21-22 में अगर बीएसएफ में जाना चाहते हैं तो ये जानकारी आप लोगों को होना अति आवश्यक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएसएफ के लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या आयु सीमा चाहिए, क्या हाइट चाहिए, क्या चेस्ट चाहिए, लिखित परीक्षा के बारे में डिस्कस करेंगे, सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे और फिजिकल, मेडिकल, और हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि बीएसएफ में जाने के बाद आप और कौन कौन सी पोस्ट पर प्रमोशन करके जा सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस आगे आप लोगों को मिलती रहे। देखिए, सबसे पहली बात तो भारत में सेनाओं को 3 प्रमुख कमांड में बांटा गया है, जिसमें बीएसएफ जो है 3 प्रमुख कमांड में पहली महत्वपूर्ण कमांड होती है और ये हमारे देश की धरती पर जो दुश्मनों के बाहरी आक्रमणों से हमें बचाती है। आजकल जो आप लोगों में से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो बीएसएफ में भर्ती होना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे विकल्प होते हैं और इनकी बात भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हम इसकी बात करते हैं योग्यता की। देखिए, बीएसएफ में जाने के लिए आपको आप भारत के जो है नागरिक होना चाहिए। अगर आप भारत के किसी भी राज्य से है तो आप बीएसएफ में जा सकते हैं। आपको 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है और अनअकैडमी के माध्यम से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी घर बैठे अपने मोबाइल से कर पाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना होता है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और इंडिया के टॉप एजुकेटरों से जो है पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके जो है आप लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और सब्सक्रिप्शन लेते समय मेरा कोड जरूर यूज़ कर लीजिएगा सुपर10, तो आपको उसमें 10% का डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। तो ज़रूर करिए अनअकैडमी से घर बैठे तैयारी। मिनिमम योग्यता होती है 10वीं पास। अब दूसरी जो बात आती है वो आती है आयु सीमा की, ठीक। अब आयु सीमा की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए 18 से लेकर 25 ईयर पहले इसकी आयु सीमा होती थी जब बीएसएफ भर्ती कंडक्ट कराती थी। लेकिन अब ये भर्ती जो है कंडक्ट नहीं कराती बीएसएफ, अब ये भर्ती कंडक्ट करवाती है एसएससी और यूपीएससी। जी हाँ, एसएससी और यूपीएससी के अंतर्गत ये भर्ती आती है। खास करके अब ये है एसएससी में जो है जीडी कांस्टेबल के पदों पर बहुत सी वैकेंसी आती है जिसमें बीएसएफ भी होता है। ये प्रक्रिया द्वारा अब भर्ती में जो है चयन होता है ना। अब यहाँ पर देखिए इसमें आयु क्या होगी, आपकी आयु सीमा की अगर हम बात करते हैं तो आपको 18 मिनिमम और मैक्सिमम 23 साल की जो आयु है वो यहाँ पर रखी जाती है। अगर आप जो है ओबीसी से कैंडिडेट है तो आपको 3 साल की यहाँ पर छूट मिलती है और अगर आप एसटी और एससी कैंडिडेट है तो आपको 5 साल की छूट आयु में मिल जाती है। मतलब अगर आप ओबीसी कैंडिडेट 26 साल तक इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और अगर हम बात करते हैं एसटी एससी कैंडिडेट की तो यहाँ पर फिर आप लोगों के लिए जो है ये 28 साल तक फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर हमने बात कर ली योग्यता की, आयु सीमा की। अब आपको फिजिकल में अगर बात करें तो इसमें हाइट भी मांगता है और फिर आपका सीना भी मांगता है, तो इनको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अब बात करें हाइट की, आपकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो आपकी ऊंचाई देखिए, ये बात कर रहा हूँ मैं जनरल कैंडिडेट और जो ओबीसी कैंडिडेट है उनकी, ठीक है। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो हाइट आप लोगों को मांगता है वो 170 सेंटीमीटर आपको चाहिए और अगर आप एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जो कि मेल में बात करें तो ये आप लोगों को 162 सेंटीमीटर 62.5 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं सीना कितना चाहिए इसके लिए। देखिए, इसमें सीना भी मांगता है तो आपका मिनिमम 80 नॉर्मल सीना होना चाहिए और फुलाने के बाद आपका जो सीना है वो 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। ये तो बात हो गई सीने की। अब देखिए फीमेल की भी हम बात कर लेते हैं। फीमेल की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर मांगी जाती है और जो फीमेल में अगर बात करें तो सीना नहीं मापा जाता, ठीक है। लेकिन फीमेल में अगर आप एसटी है तो फिर आप लोगों को 150 सेंटीमीटर हाइट आपकी चल जाती है। ये तो बात हो गई जो आपकी हाइट है, योग्यता है, आयु सीमा है ना, इनकी ये हमने बात कर ली। अब देखिए इसका चयन कैसे होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। चयन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है 3 चरण होते हैं प्रमुख रूप से। पहला चरण हम बात करते हैं लिखित परीक्षा। अब लिखित परीक्षा जो होती है इसमें आप लोगों का 4 टॉपिक रहते हैं, ठीक है। 4 टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे। लिखित परीक्षा पहला होगा, दूसरा आप लोगों का फिजिकल होगा, है ना, और तीसरे नंबर पे आपका मेडिकल होगा, ठीक है। अब देखिए पहले हमने बात करी लिखित परीक्षा जो होगी उसमें क्या होगा, तो लिखित परीक्षा में आप लोगों को 100 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है, जो कि ऑनलाइन एग्जाम होता है। अब ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है वो आप लोग जाके चैनल पर वीडियो देख सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका वीडियो मिल जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम जो होगा उसमें आप लोगों को 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 प्रश्न का जो आते
हैं वो कौन कौन से टॉपिक से आते हैं, इन चीज़ों को हम देखते हैं। देखिए सबसे पहला टॉपिक होता है आपका जीके और जीएस वाला, ठीक है, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, इसके 25 प्रश्न आते हैं। दूसरा है मैथ्स, है ना, मैथ्स जो है आपका पूछा जाता है 25 नंबर का, ठीक है। और तीसरा जो है आपका रीजनिंग, ठीक, रीजनिंग की अगर बात करें तो ये भी 25 नंबर। और चौथा जो पॉइंट होता है ये होता है आप लोगों का हिंदी, है ना। अगर आपने जो 10वीं है वो हिंदी मीडियम से पास की तो आपको 25 नंबर हिंदी के आएंगे, हिंदी सब्जेक्ट के। और अगर आपने इंग्लिश से पास करी तो फिर आपको इंग्लिश के वो 25 जो है अंक आते हैं। ये तो बात हो गई लिखित परीक्षा में आप लोगों को क्या क्या पूछा जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, कट ऑफ बनता है, ठीक है, पासिंग मार्क्स नहीं होते, है ना, कट ऑफ बनता है। आप कट ऑफ के अनुसार आप जो है अच्छे नंबर अगर लाते हैं तो आपका लिखित परीक्षा में चयन हो जाता है। जिन लोगों का लिखित परीक्षा में चयन हो जाता है उन लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। अब देखिए फिजिकल में क्या होता है, इन चीज़ों को आप समझेंगे। फिजिकल में हम बात करते हैं सबसे मेल कैंडिडेट जो पुरुष अभ्यर्थी है उनको 5 किलोमीटर दौड़ना होता है 24 मिनट में। जी हाँ, 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में दौड़नी होती है। ये मेल की बात हो गई, ठीक। सभी कैटेगरी में आपको 5 किलोमीटर दौड़ना ही होगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पर आप फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप फीमेल कैटेगरी है तो आपको 1.6 यानी 1600 मीटर की जो दूरी है वो 8.5 मिनट में तय करनी होगी। ये फीमेल की बात हो गई, ठीक है। अब देखिए ये तो हमने बात कर ली कि आप लोगों का फिजिकल में क्या होगा और एग्ज़ाम में क्या होगा। अब देखिए मेडिकल की अगर हम बात करते हैं तो मेडिकल में बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। जैसे कि अगर आप बात करें तो आपके शरीर में जितने भी पार्ट है सभी पार्ट्स चेक होते हैं। आपको मेडिकल में क्या होता है इसको लेकर एक अलग से वीडियो बना हुआ है, उसको जाके आप देख सकते हैं। आई बटन पे आपको मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मेडिकल में एक पूरा वो होता है, ठीक है, एक बहुत ही बड़ा वीडियो बना है, उसको जाके आप चेक करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। वो सारे जो भी अर्धसैनिक बल है सभी में कंपलसरी होता है मेडिकल, है ना, और उसी अकॉर्डिंग जो है मेडिकल होता है। अब ये तो हमने बात कर ली कि आप लोगों का जो है क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मांगी जाती है, क्या क्या होता है ना, क्या प्रोसीजर रहता है। अब देखिए अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें सैलरी कितनी क्या मिलती है। तो देखिए सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो सैलरी आप लोगों को यहाँ पर 21,000 से लेकर 69,000 तक यहाँ पर सैलरी मिलती है, ठीक है। शुरुआत में 21,000, जब ट्रेनिंग जाएंगे तो आप 25-26,000 आपको मिलेगी। तो ये जो है आपका 69,000 तक आपकी पोस्टिंग कहाँ है उस अकॉर्डिंग जो है ये होता है। अब देखिए आपको डाउट होगा कि पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, इसकी कहाँ कहाँ आपको जाना पड़ता है, बॉर्डर पर जाना पड़ता है। अब देखिए बॉर्डर जो हमारे देश BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो बॉर्डर जो है बॉर्डरों की रक्षा करना, ठीक है। बॉर्डर में अगर हम बात करें तो दूसरे देशों से आने वाले नागरिकों पर नज़र रखी जाती है, वही लोग रखते हैं। ये सभी चीज़ें आप लोगों को पता होगी कि बॉर्डर पर क्या किया जाता है ना। तो ये आप लोगों की GD भर्ती जो होती है, BSF GD भर्ती या फिर SSC GD भर्ती, इसके अंतर्गत ये BSF में चयन होता है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। अब सैलरी भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को डिस्कस कर ली है कि क्या सैलरी यहाँ पर रहती है। अब हम लास्ट में बात करेंगे कि यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। देखिए कैप्स होता है और इनमें जो है आप लोगों का विभिन्न पद होते हैं, ठीक है। अगर आपने GD में जो है ज्वाइन किया है तो फिर यहाँ पर आप क्या देखिए उसके बाद GD कांस्टेबल पे आप जो है ज्वाइन हो मान लेते हैं। तो ज्वाइन होने के बाद आपका जो है आप सीनियर कांस्टेबल बनेंगे, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आप हेड कांस्टेबल बनेंगे, ठीक। थर्ड स्टेप में फिर आप लोग असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी ASI बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप जो है SI बन जाएंगे इसमें, और उसके बाद फिर इंस्पेक्टर। अब ये प्रमोशन कैसे होता है, आप इंस्पेक्टर के पद पर जा सकते हैं। अब ये पद इसलिए जो है ये प्रमोशन किस आधार पर होता है ये भी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो देखिए पहली चीज़ तो आप लोगों का जो है व्यवहार, ठीक है, आपकी कार्यशैली, आप लोगों की योग्यता, है ना, ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। बाकी ये ऐसे प्रमोशन तो होता ही है, साथ में इसकी जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है, ठीक है। जैसे कि वैकेंसी जो निकलती है वो डिपार्टमेंट वैकेंसी निकलती है। जैसे कांस्टेबल GD पे पदों पे आप हो तो आप लोगों के लिए डिपार्टमेंटल वैकेंसी होगी, जो कि फॉर्म आप लोग ही भर पाओगे, है ना। जो बैचलर है वो नहीं भर पाएगा, जो GD में नहीं है वो नहीं भर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक जाकर आप लोगों का सफ़र होता है सब इंस्पेक्टर से जो है आपका इंस्पेक्टर तक आप जो है इसमें जा सकते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस रहता है आप लोगों के BSF क्या है, तो मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया कि BSF क्या होता है ना। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, है ना। बाकी योग्यता मैंने आपको बता दी, आयु सीमा आपको बता दी, है ना। लिखित परीक्षा होती है, फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, सिलेक्शन कैसे होता है, हाइट चेस्ट क्या चाहिए, है ना। ये सभी चीज़ें मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताई। उम्मीद है कि मैंने जो जानकारी इस वीडियो में दी है वो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अपने दोस्तों में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा जो BSF में जाना चाहते हैं, है ना, उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए। और आगे ही हम ऐसी सीरीज़ लेके आएंगे जो भी अर्धसैनिक बल है सभी के बारे में डिटेल्स में आप लोगों को बताएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।